पक्षियों का कलरव और ठंडी हवा सुकून देती थी। गोभीपुर गांव से कई किलोमीटर दूर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच एक खूबसूरत जगह थी जिसका नाम था सुहाना टॉप। यहाँ का मौसम हमेशा शानदार रहता था। गर्मियों में भी ठंडी हवा चलती थी। सुबह सुबह बादल पहाड़ों को ढक लेते थे और इस जगह की खूबसूरती को और भी बढ़ा देते थे। इसी वजह से लोग दूर दूर से यहाँ घूमने आते थे। लेकिन एक दिक्कत थी। पहाड़ की चोटी तक पहुँचने के बाद लोगों को खाने पीने के लिए कोई भी दुकान नहीं मिलती थी। थक गया चढ़ते चढ़ते, अब जोरों की भूख लगी है। तुमने कुछ खाने के लिए नहीं लाया क्या? नहीं भाई, मैं तो कुछ नहीं लाया हूँ। मुझे लगा कि वहाँ कोई दुकान होगी तो वहीं से खरीद लेंगे, पर यहाँ तो कोई दुकान ही नहीं है। पर तुमने कुछ नहीं लिया। मैंने भी यही सोचा था कि वहीं से कुछ खरीद लेंगे। चलो, वहाँ एक आदमी है, चलकर उससे पूछते हैं। भाई, यहाँ कोई दुकान है क्या खाने पीने वाली? पता नहीं भाई, मैं भी वही खोज रहा हूँ। क्या हुआ भाई लोग, कुछ परेशान लग रहे हो? क्या बात है? हम यहाँ दुकान ढूंढ रहे हैं, कोई दुकान है आसपास? यहाँ आपको कोई दुकान नहीं मिलेगी, आपको नीचे ही जाना पड़ेगा। इसी तरह रोज कई लोगों को दुकान ना होने के कारण परेशानी होती थी। सुहाना टॉप के पास एक छोटे से गांव में अर्जुन रहता था। उसके पिता एक मजदूर थे और मां घर संभालती थी। परिवार की आर्थिक हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी। अर्जुन पढ़ाई के साथ साथ लकड़ियां काटने का काम भी करता था। एक दिन उसने देखा कि कई पर्यटक पूछ रहे हैं, भाई यहाँ गरम खाने की कोई जगह नहीं है क्या? नहीं भाई, यहाँ कोई भी दुकान नहीं है। रोज रोज पर्यटक परेशान हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ गरम गरम मैगी बेचूं तो? चलो, ये विचार माँ को बताता हूँ। माँ, मैं देख रहा हूँ कि रोज पर्यटक पहाड़ पर दुकान न होने की वजह से परेशान हो रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि एक मैगी की दुकान खोल दूं। हाँ बेटा, विचार तो ठीक है, पर पैसे तो बहुत कम हैं। माँ, पहले छोटी शुरुआत करेंगे, फिर बाद में दुकान को बड़ी करेंगे। माँ ने ये सुनते ही अपनी बचत निकाली और अर्जुन के हाथ में दे दी। अर्जुन ने पुरानी लकड़ियों और टीन की चादरों से एक छोटा स्टॉल बनाया। 2 बेंच लगाईं और एक बोर्ड लगाया, अर्जुन पहाड़ी मैगी पॉइंट। सुबह सुबह अर्जुन ने स्टॉल खोला, चूल्हा जलाया और मैगी बनानी शुरू की। वाह, ये मैं क्या देख रहा हूँ? यहाँ तो मैगी की दुकान खुल गई। अब तो खानी ही पड़ेगी। पहाड़ों में गर्मा गर्म मैगी खाने का मजा ही कुछ और है। भाई, एक प्लेट मैगी देना। जी, अभी देता हूँ। आहा, गर्मा गर्म मैगी की बात ही कुछ और है। अरे, मैगी की दुकान, वो भी यहाँ? भाई, एक प्लेट मैगी बनाना है। आप बैठिए, मैं अभी देता हूँ। पूरे दिन में सिर्फ 2 ग्राहक ही आए और कमाई हुई सिर्फ 80 रुपए। आज तो सिर्फ 2 ग्राहक ही आए। ऐसा ही चलता रहा तो मैं कुछ कमा ही नहीं पाऊंगा। शाम को अर्जुन उदास होकर घर लौट गया। माँ, मुझे लगता है अब मेरी दुकान बंद करनी पड़ेगी। बस दिन भर में 2 ग्राहक ही आए। बेटा, सफलता एक दिन में नहीं मिलती। आज 2 ग्राहक आए हैं, कल चलकर सैकड़ों ग्राहक आएंगे। बस तुम्हें प्रयास करते रहना होगा। लगता है मेरा विचार गलत था, पहाड़ में दुकान खोलने का। नहीं बेटा, लोगों को तुम्हारे बारे में पता ही नहीं है। जैसे जैसे ग्राहक आएंगे, वे दूसरे लोगों को भी लाएंगे। ये बात अर्जुन के दिल को छू गई और वो अपने काम को लेकर प्रेरित हो गया। अगले दिन से अर्जुन हर पर्यटक का स्वागत मुस्कुराकर करने लगा। सुहाने मौसम के साथ गरम मैगी भी आजमाइए। अगर मजा नहीं आया तो पैसे वापस। अच्छा, योजना तो काफी अच्छी है। धीरे धीरे कुछ लोग रुकने लगे। कुछ लोगों ने मैगी खाई और उसकी तारीफ की। एक दिन अर्जुन ने सोचा कि उसकी मैगी सबसे अलग होनी चाहिए। उसने कई दिन तक नए नए प्रयोग किए।
भैया ये मैगी चखिए, मैंने इसमें कोक मिलाया है। छी, बहुत बेकार है ये। आखिरकार उसने एक विशेष मसाला तैयार किया। भैया ये मैगी चख कर देखिए। वाह, क्या मैगी है, एकदम अलग। लगता है कुछ अनोखी चीज खा रहा हूँ। उसका स्वाद बहुत ही लाजवाब था। जो भी एक बार खाता दोबारा जरूर आता। एक रात की बात है, पहाड़ों में बहुत तेज आंधी और बारिश आ गई, जिसके कारण अर्जुन का स्टॉल भी टूट गया। सुबह जब अर्जुन स्टॉल पर पहुंचा तो देखा कि स्टॉल का आधा हिस्सा टूट चुका था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये क्या, मेरी दुकान तो टूट गई। अब कुछ नहीं हो सकता, मेरा व्यवसाय मिट्टी में मिल गया। तभी अर्जुन की माँ उसके स्टॉल पर आई। माँ देखो ना, इस बारिश में मेरी दुकान ही टूट गई। अब मेरा क्या होगा? अर्जुन, ये क्या, तुम फिर हिम्मत हारने लगे? बेटा, तुम्हें मेहनत करते रहना है। ऐसी मुसीबतें तो आती रहती हैं, तुम्हें इनका सामना करना ही पड़ेगा। चलो हम मिलकर दुकान को ठीक कर लेते हैं। माँ और बेटे ने मिलकर दुकान को फिर से ठीक कर लिया। माँ, तुमने मुझे बहुत हिम्मत दी है। देखना, मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। हाँ बेटा, बस तुम ऐसे ही मेहनत करते रहना। एक दिन एक बिजनेसमैन अरमान सुहाना टॉप घूमने आया। अरे वाह, भूख भी लगी है और सामने मैगी की दुकान भी है। चल कर खाता हूँ। अर्जुन भाई, एक प्लेट मैगी दे लो। जी, मैं अभी देता हूँ। पर आपको मेरा नाम कैसे पता चला? अरे भाई, बोर्ड पर से पढ़ा। ओह अच्छा, लीजिए आपकी मैगी। अरमान ने मैगी खाई और उसे बहुत अच्छी लगी। अर्जुन, एक कप कॉफी भी मिलेगी क्या? नहीं साहब, मैं कॉफी नहीं बेचता। तभी अरमान कुछ सोचने लगा। क्या सोच रहे हो साहब? अर्जुन, आज के जमाने में सिर्फ एक चीज बेचने से काम नहीं चलता। तुम्हें मैगी के साथ साथ कुछ और भी बेचना चाहिए, जैसे चाय, कॉफी, सूप वगैरह। और तुम्हें पहाड़ के किनारे भी बेंच लगानी चाहिए, जिससे ग्राहक और भी मैगी का आनंद उठा सकें। जी साहब, आप सही बोल रहे हो। मुझे कुछ और भी बेचना चाहिए। धन्यवाद इस सलाह के लिए। अरे नहीं, इसमें धन्यवाद की क्या जरूरत है। अर्जुन ने अरमान की बात मान ली। उसने पहाड़ों की तरफ बेंच लगाई, सेल्फी पॉइंट बनाया और एक बोर्ड लगाया, क्लाउड व्यू मैगी पॉइंट। अब हर दिन पर्यटकों की भीड़ लगने लगी। अर्जुन सुबह से रात तक मैगी बेचता रहता था। बस इसी तरह दिन बीतते गए और सर्दियां आ गईं। बर्फ गिरने के कारण पर्यटकों का आना और अर्जुन की कमाई दोनों ही कम हो गई। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने हॉट कॉफी, पहाड़ी चाय और सूप भी बेचना शुरू कर दिया। हाँ, कॉफी, चाय और सूप तीनों तैयार हो गए। अब सिर्फ ग्राहकों के आने की देर है। भैया, एक प्लेट मैगी और चाय देना। अर्जुन ने उसे चाय और मैगी परोसी। इसी तरह नए साल का दिन आया और उसी मौके पर इतने पर्यटक आए कि अर्जुन ने एक ही दिन में 800 प्लेट मैगी बेच दी। ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा रिकॉर्ड था। आज तो थक गया। पहली बार इतने ग्राहकों को मैगी परोसी। इसी तरह चलता रहा तो मैं बहुत जल्द अमीर बन जाऊंगा। माँ, आज तो मैंने 800 प्लेट मैगी बेच दी। पूरे 32,000 रुपए की कमाई हुई है। ये लो पैसे। देखा बेटा, मेहनत का फल। इसी तरह हमेशा मेहनत करते रहना और आगे बढ़ते रहना। अब अर्जुन के मन में एक और सपना था। वो सिर्फ स्टॉल नहीं, एक बड़ा कैफे बनाना चाहता था। माँ, मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं अपने स्टॉल को एक बड़े कैफे में बदल दूं, जिससे लोगों को बारिश या ठंड से परेशानी ना हो। ठीक है बेटा, ये तो काफी अच्छी बात है। कई सालों की मेहनत और बचत के बाद अर्जुन ने एक बड़ा कैफे बना दिया। कैफे का नाम था अर्जुन सुहाना कैफे। यहाँ मैगी के साथ चाय, कॉफी, सूप और कई नए व्यंजन मिलते थे। इसे कहते हैं मेहनत। 5 साल पहले यहाँ एक भी दुकान नहीं थी। अब देखो, अर्जुन ने पूरा कैफे बना दिया। बिल्कुल सही। अर्जुन ने काफी मेहनत की और बड़ा कैफे बना लिया। चलो चला जाए।
अब काफी दिन हो गए थे। कैफे काफी लोकप्रिय हो गया था। लोग दूर दूर से भी आते थे। उसी में एक मशहूर ट्रैवल मैगजीन ने अर्जुन के कैफे को पहाड़ों की सबसे खूबसूरत फूड डेस्टिनेशन बताया। इससे उसकी लोकप्रियता और भी बढ़ गई। आज मेरी मेहनत रंग लाई। जैसा मैंने सोचा था वो दिन आज आ ही गया। शाम का वक्त था। बादल पहाड़ों को छू रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी। अर्जुन अपने कैफे के बाहर खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने अपनी पुरानी छोटी सी दुकान को याद किया। अगर उस दिन मैंने हार मान ली होती तो आज ये सब कभी नहीं होता। और इस तरह एक गरीब गांव का लड़का अपनी मेहनत, ईमानदारी और लगन से पहाड़ों का सबसे मशहूर मैगी वाला बन गया। अगर आपको ये मजेदार कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।